नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी के इस जीएस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ के लिए फुली डेडिकेटेड जीएस का कोर्स है। अपनी बातों को हम लोग शुरू करें, क्या शेड्यूल है, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, अपनी पहली कक्षाओं को शुरू करें उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आभार अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से इस कोर्स को अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, वो बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि ऑनलाइन की फील्ड में ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि अगर किसी संस्थान ने पहले कोई भी डेमो क्लास नहीं अवेलेबल कराई, उसके बावजूद भी डेमो क्लास अवेलेबल कराने से पहले ही इतने ज्यादा लोगों ने उसे ले लिया। संभवतः यह जो मैं समझ पा रहा हूं कि शायद पिछले जन्मों की कमाई जैसा बोला जाता है, उसी प्रकार से जो हमारे पिछले बैचेस हैं उसकी कुछ एक कमाई होगी या उसका कुछ एक अच्छा फीडबैक होगा, जिस वजह से लोगों ने बिना डेमो क्लास देखे भी इसको इतना समर्थन दिया। उन सभी के लिए मेरा हार्दिक आभार। अपनी बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो आपकी क्लासेज हैं उनका हम लोग आज के इस क्लास में शेड्यूल देखेंगे। क्या शेड्यूल होने वाला है, कुछ खास जरूरी बातें आपसे करनी है उनको देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो अपने रेगुलर क्लासेस को शुरू करने से पहले कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और उस हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग अपनी कल की क्लासेस में देखेंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। आज की क्लास में देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को शेड्यूल समझाना जरूरी है कि शेड्यूल क्या है हमारी क्लासेस का। देखिए, ये जो यहाँ पर क्लास का शेड्यूल है उसको आज डिस्कस करना सबसे पहले जरूरी है, ताकि जो भी लोग नए ज्वाइन होते हैं उनको ये चीज समझ में आ सके कि कैसे कैसे क्लास आगे बढ़ेगी, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। इन सभी बातों का समावेश आज की इस पहली क्लास में कर दिया जाएगा। सबसे जरूरी बात कि देखिए, आपका कोर्स है बहुत ज्यादा, आप समझिए। कल वैसे हम लोग इस क्लास पे सारी चीजें और भी डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। आपका कोर्स है काफी ज्यादा, समय है बहुत कम। इस कम समय में इतने बड़े भार को कवर कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कई जगह से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, कई तरीकों से स्मार्ट प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग इस भार को सहन कर सकें, इतने बड़े सिलेबस को कवर कर सकें। उसके लिए जरूरी है कि एक साथ हम लोग कई सारी चीजें शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम बर्डन आपके ऊपर आएगा डेली बेसिस पर, लेकिन आपको उसको डेली करके कवर करते चलना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस कोर्स जो हमारा आरओ का पेपर होता है, आरओ के पेपर में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, और दूसरा कि वहां पर पीवाईक्यू का अच्छा खासा रोल रहता है। उसी के मद्देनजर जो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें कुछ चीजें डेली बेसिस पर दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहली बात कि डेली जो पीवाईक्यू के नोट्स मिलेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उसमें केवल यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है उन सभी के वन लाइनर्स मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स मिलेंगे। इसी प्रकार का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर, जहां पर डेली पीवाईक्यू वन लाइनर्स के नाम से वो फोल्डर होगा। उसमें क्या होगा कि एक पेज आपको डेली बेसिस पर सुबह सुबह मिल जाएगा। उस सुबह सुबह जो पेज मिले उसको आपको दिन भर में पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। कम से कम 2 या 3 बार आप उसको कर लेंगे। वो पीवाईक्यू कम से कम उसमें जो लगभग 20 से 22 प्रश्न रहेंगे, वो 20-22 प्रश्न आपके उस दिन में अगर आप 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी हेडेक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पीवाईक्यू जो है वो हम लोग दरअसल एक तरह से आप कह सकते हैं कि रटने की कोशिश कर रहे हैं। जी, रटने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप इसको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर देखते हैं कि नहीं, हम तो रटने वाले नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम बहुत कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हैं, तो वो आपकी एक खामी कही जाएगी। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, किसी में कम रटने की जरूरत होती है, किसी में ज्यादा रटने की जरूरत होती है, पर जरूरत सभी में होती है। और इस एग्जाम की बात करें तो यहां पर थोड़ा ज्यादा है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग सारी चीजों का एक मिक्स समावेश लेकर चलें, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स वाली भी चीजें हों और साथ में फैक्ट्स वाली भी चीजें हों, कुछ चीजें समझने वाली भी हों और उसके साथ में कुछ चीजें रटने वाली भी हों। रटने के लिए क्या है कि वो कम समय में रटना संभव हो ही नहीं पाता है। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे,
और ये समझने वाली चीजें भी समझ लेंगे, परंतु रटने वाली चीजें कम समय में एकदम से बर्डन दे दिया जाएगा, वो नहीं संभव हो पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग रटने वाली जो चीजें हैं उनको अलग अलग डे पर थोड़ा थोड़ा ही करते हुए चलेंगे, तो ये सारी चीजें मिलकर आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगी। तो इसलिए जो यहां पर पीवाईक्यू आपको मिलेगा, पीवाईक्यू का केवल एक पेज मिलेगा, जिसको आप हार्डली मैं कहूं तो शायद 10 से 15 मिनट में आप उसकी फर्स्ट रीडिंग कर लेंगे। और उसके बाद अगर 15 मिनट या 20 मिनट में मान लीजिए आपने फर्स्ट रीडिंग करी है, तो उसके बाद जब आप उसको सेकेंडली रीड करेंगे, दूसरे बार रीड करेंगे, आप या तो उसमें मार्क कर सकते हैं या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे। आप जब उसका दूसरा रीडिंग करेंगे तो उसमें यह मानकर चलिए कि आपका वो 15 मिनट से 12 मिनट पे आ जाएगा, और तीसरा रीडिंग करेंगे तो अपने आप वो 7-8 मिनट पर आ जाएगा। तो यानी एक ही दिन में आप उसका जो रिवीजन का शेड्यूल है वो आप घटा लेंगे, वो केवल 7-8 मिनट में आपका पूरा पेज रिवाइज हो जाएगा। ऐसे करके आप देखिए तो आपका जो हफ्ते भर में जो भी 7 पीडीएफ मिलेंगे, ऐसे करके जितना भी आपका महीने में होगा, धीरे धीरे आपके सारे पीवाईक्यूज वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिहाज से। अब देखिए वो मिलेगा आपको रोज सुबह सुबह। बेसिकली हमारा क्या है कि हमारी जो टीम है वो थोड़े नॉकटर्नल टाइप के हैं, निशाचर टाइप के हैं, तो इस वजह से वो लोग रात में काम ज्यादा करते हैं, रात में मेहनत ज्यादा करते हैं, और ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग रात में ही आपको 12, 1, 2, 3 बजे तक वो पीडीएफ अपलोड कर दे। कुल मिला के सुबह के टाइम आप लोगों को पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 1 पेज डेली मॉर्निंग का हो गया। उसके बाद देखेंगे पीडीएफ जो मिलेगी वो उसके फोल्डर में ही मिल जाएगी, जहां पर ये क्लासेस जो फोल्डर उसका डेडिकेटेड बना है वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब ऐप में ही मिलेगी, ना कि टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, और ये डाउनलोडेबल भी होती है, डाउनलोड भी हो जाती है। उसके साथ ही साथ जो एक वो कहा जाता है कि मतलब वेब पे ये चल पाएगा कि नहीं, लैपटॉप पे चल पाएगा कि नहीं क्लासेस, तो सब चल जाएगा, लैपटॉप पर भी चल जाएगी क्लासेस। उसके बाद देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल से अभी इसमें स्टार्ट किया जा रहा है, जो आपको डेली क्वेश्चंस पीवाईक्यू के 1 लाइनर्स जो मिलेंगे, ये बेसिकली यूपी स्पेशल से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि यूपी स्पेशल का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। सबसे ज्यादा प्रश्न शायद वहीं से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के बाद। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ये हमारी कल की रणनीति क्लास का हिस्सा है। आज हम लोग इसको देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूपी स्पेशल, और उसके बाद यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी लाइव, जबकि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से। तो तब से हम लोग यूट्यूब पर लाइव प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अपना कोर्स कवर करने की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक हिस्सा है फैक्ट शीट वाला। ठीक है, फैक्ट शीट जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस की भरमार रहती है। अब फैक्चुअल क्वेश्चंस की भरमार रहती है, तो उसमें इन फैक्चुअल क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी फैक्ट्स हैं, अब फैक्ट्स को हम लोग को रटना तो है ही, अच्छा होगा कि इसको हम लोग छोटे छोटे हिस्से में बांट लें, छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलें। तो जब डेली डेली कवर करेंगे तो ये निश्चित तौर पे सारे फैक्ट्स हम लोग के तैयार हो जाएंगे। उन डेली बेसिस पे कवर करने के लिए आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो डेली मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, ऐप में ही इसका एक फोल्डर बना होगा इसी नाम से, फैक्ट शीट के नाम से, वहां पर आपको डेली ये मिल जाएगा। और ये किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, मतलब ये मिक्स होगा, इसमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हो सकता है कि आज आर्थिक समितियों के बारे में दे दिया जाए तो कल टाइगर रिजर्व्स के बारे में दे दिया जाए, इस प्रकार से ये दिया जाएगा। इसको भी आपको दिन भर में रटना है। ये आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय ले ले, शायद आधा घंटा ले ले पहली रीडिंग में, लेकिन उसके बाद वो कम कम समय लेता रहेगा। इसको याद करने का अच्छा तरीका ये, एक तो ये है कि आप मल्टीपल रिवीजन करते रहें। दूसरा, उसके अलावा एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको रटने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक डेवलप कर लें। जैसे मान लीजिए आपको एक पेज मिला, अब आप उस पेज को, पहली बात तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको अपने अक्षर, अपने राइटिंग में लिखिए। अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो वो आपके लिए क्या होता है कि एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। उसके साथ साथ आपको डेली पीडीएफ नहीं निकलवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको यह भी रहेगा कि आप जब लिखेंगे इसको, आप इसको पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, तो लिखते समय में भी कुछ चीजें याद हो जाती हैं।
ठीक है, तो ये सारे उसके फायदे हैं। दूसरी बात कि इधर आपका जो मान लीजिए ये एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, इसके बाद में जो भी जगह बची हुई है यहां पर आप क्या कीजिए कि इसको रटने की कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको आप विकसित कर लीजिए दिन भर में। आपके पास पर्याप्त समय है। अभी अगर आप देखें लगभग 5 महीने का तो समय है ही। उन 5 महीनों में आप चाहें तो जितने फैक्ट्स हैं उन सभी को रट सकते हैं, सभी को याद कर सकते हैं, उसकी एक ट्रिक विकसित करके। ठीक है, तो वो ट्रिक आपको विकसित करनी है। कैसे विकसित करी जाती है, तो इस पर हम लगभग 4-5 क्लासेस 10 क्लासेस लेकर के आप लोगों को सारी जैसे मान लीजिए जो भी आपको डेली बेसिस पर यहां पर दिया जाएगा उसकी ट्रिक्स ऐसे बना के बता देंगे कि इस तरीके से आप कुछ भी टांका भिड़ा के कहीं से भी कुछ भी जोड़ के और उसके आप ट्रिक विकसित करके याद कर सकते हैं उसको। बेसिकली हम लोग को फैक्ट्स याद करने हैं, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों की होती हैं, उन सभी में ये होता है कि आपको एक मतलब वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और साथ में नोट्स के माध्यम से ये सारी चीजें करा दी जाती हैं। लेकिन हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें अपना ड्यूटी मुक्त हो जाना है, कि हमारा ये कर्तव्य था हम उससे अब मुक्त हो गए हैं कि हमने वीडियो दे दिया और नोट्स दे दिया है। हम इस प्रोग्राम को इस तरह से देख रहे हैं कि ये हमारे लिए एक मिशन के रूप में है, जहां पर हमने अपना एक टारगेट सेट किया है कि हमें इतने बच्चे, कम से कम जो पीटी है, पीटी में हमारे पास कम से कम 100 बच्चे इस बार पीटी निकालेंगे। उसको देखने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक है वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए केवल इसका विषय नहीं है कि नहीं वीडियो दे दें और नोट्स दे दें बस हमारा काम खत्म, क्योंकि फीस तो आ ही गई है तो नोट्स वीडियो दे के हमारा काम खत्म। हम एक मिशन लेकर चल रहे हैं जहां पर ये सारी चीजें हमें लगता है कि जरूरी है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। तो चलिए फैक्ट्स के लिए आपको लर्निंग ट्रिक्स वगैरह ये सब आपको शुरुआत में बता दी जाएंगी। उसके बाद आप लोग उसको दिन भर में, मान लीजिए एक ही पेज मिला, एक पेज को आपको दिन भर में उसमें कुछ ट्रिक्स डेवलप करके और याद करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा मान लीजिए आपने उसमें दे दिया। इस तरीके से जब आप धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स भी याद होंगे, सारे पीवाईक्यूज भी याद होंगे, और उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वो सब चल रही है वो सब तो है ही, अभी वो आ ही रहा है आगे। लेकिन जो चीजें बहुत जरूरी हैं इस एग्जाम में वो भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेली टेस्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो प्रश्नों को सॉल्व करने में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाए, उन्हें आता सब है परंतु वो सॉल्व नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारा एकदम मतलब हमसे कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए। कई लोगों की तैयारी वो दरअसल प्रश्नों के माध्यम से ही वो करना चाहते हैं। उनके लिए हम लोग अच्छा ये शुरू कर रहे हैं कि वहां पर लगभग रात में 10 बजे, यहां पहले कलर बदल देते हैं, चलिए रात में 10 बजे के करीब जो है वो आपको एक डेली टेस्ट दिया जाएगा। ये होगा हमारे ऐप पर जहां पर आपको ये डेली टेस्ट दिया रहेगा, डेली टेस्ट के नाम से फोल्डर रहेगा, उसके अंदर आप जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ये मान लीजिए सबसे पहले अगर हम शुरू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल साइंस में बायो से शुरू कर रहे हैं तो वहां पे लिखा रहेगा बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2, बायोलॉजी 3, ऐसे करके आपके 20-20 प्रश्नों का सेट वो डेली बेसिस पर आप लोगों को मिलेगा। अगेन उसकी भी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो एक मतलब उसी में आपका एक फोल्डर बना दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद देखें तो टेलीग्राम क्विज, एक टेलीग्राम क्विज दी जाएगी, वो रात में 8 बजे होगी। इसमें अभी फिलहाल पॉलिटी चल रहा है, कुछ दिनों तक चलेगा, 8-10 दिन में। फिर इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन की टेंडेंसी लाई जाएगी, यानी सारे जो मिक्स्ड क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाएंगे उसमें जितने भी विषयों से, ताकि एक ओवरऑल भी तैयारी आपकी होती रहे। तो अब देखिए आप, अगर हमने इसको भी जो डिजाइन किया वो किस प्रकार से किया है। फैक्ट शीट जो आपको मिलेगी, फैक्ट्स आपके तैयार हो रहे हैं मिक्स, यानी हर सब्जेक्ट से तैयार हो रहे हैं। जबकि पीवाईक्यूज जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो कैसे तैयार हो रहे हैं, तो वो यूपी स्पेशल आपका सबसे पहले हो जाएगा। यूपी स्पेशल के हमारे ख्याल से 8-9 दिन में आपका पूरा यूपी स्पेशल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे तैयार हो जाएंगे। तो पीवाईक्यूज जो है वो यूपी स्पेशल का तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो जो ये है डेली टेस्ट है। डेली टेस्ट आपका देखेंगे तो ये आपका तैयार हो रहा है साइंस से तैयार किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो डेली लेक्चर्स हैं
अब उस पे आते हैं कि डेली लेक्चर्स जो शुरू हो रहे हैं वो दरअसल पॉलिटी शुरू हो रहे हैं। लेक्चर्स जो शुरू हो रहे हैं वो पॉलिटी शुरू हो रहे हैं। तो आप समझिए कि एक साथ हम लोग, चूंकि हम लोग पास इतना समय नहीं है, तो अभी हम लोग लेक्चर्स जो है वो पॉलिटी से ही शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं होगा कि आप केवल एक ही विषय पर आपकी पकड़ बन जाए और पता चला कि फिर नोटिफिकेशन आ जाए और बाकी आप कहें कि अब क्या करें, अभी तो इतना सारा सब्जेक्ट बचा है। तो उसके लिए हम लोग हर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, यूपी स्पेशल को भी, साइंस को भी, और उसके बाद मिक्स भी कर रहे हैं यहां से। और साथ में जो डेली टेस्ट दिया जा रहा है, डेली टेस्ट देखिए, ये तो आपका ये हो गया। हाँ, तो देखिए साइंस भी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद पॉलिटी इधर कवर कर रहे हैं, नोट्स इसके, ये सब तो सारी चीजें एक साथ हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। वही बात है कि इतना सारा जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को हमें कैसे जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके, कैसे उसके फैक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके, कैसे इतने सारे प्रश्नों के अभ्यास को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके, कुल मिला के हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तैयारी कर सकें, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे, अगर डेली लेक्चर्स की बात करें तो डेली लेक्चर्स के तौर पे जो भी चीजें आपको दी जाएंगी, तो उसमें क्या है कि जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मान लीजिए अभी जो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं वो दरअसल शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी। तो ये आपका पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं वो तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट भी कराए जाएंगे, फैक्ट्स भी कराए जाएंगे, प्लस इसके साथ नोट्स भी मिलेंगे जो अपने आप में बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित होंगे। बहुत ज्यादा एक गागर में सागर वाली स्थिति होगी, ऐसे नोट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए नोट्स हमारे पास पहले से ही सारे मौजूद है, आप ये ना सोचिए कि नोट्स नहीं। लगभग 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो नोट्स वो सारे जो है हमारे पास कई कई बार हमने लिखवाए, वो सारे नोट्स मौजूद हैं। लेकिन आरओ के लिए क्या जरूरी है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग काफी चीजें उसमें काटा पीटी कर रहे हैं। उसके बाद नोट्स अगेन मतलब दोबारा से वो सारी चीजें आपकी तैयार कराई जा रही हैं। और उस वजह से जो भी मतलब आप समझिए इस एग्जाम का नेचर क्या है, आरओ के एग्जाम का अगर नेचर की बात करें तो ये दरअसल ये पीटी में भी और मेंस में भी, इन दोनों में ही एमसीक्यू टाइप है। कोई इसमें यहां पर लिखने वाला है ही नहीं, कोई सब्जेक्टिव नहीं है, सारी चीजें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहां पर अच्छा ये रहता है कि, और दूसरी बात क्या है कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादातर प्रश्न वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना कि कोई विषय को समझने के लिए आवश्यक हो, जितना कि इस पेपर में जरूरी हो, ना कि हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बुक में दिए रहते हैं। बुक में दिए हुए सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि केवल एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं केवल वही पढ़ेंगे। उसका कारण यह है कि हमारा ये टारगेट है कि आपका ये एग्जाम निकले, और हमारे ख्याल से कि आप लोगों में से ज्यादा का यही टारगेट होगा कि आपका ये एग्जाम निकलना चाहिए। कोई ज्ञानी बनाना या फिर आपको बाबा बनाना, वैसा कोई हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। और हमारे ख्याल से आप लोग भी ऐसा नहीं चाहते होंगे, आप भी यही चाहते होंगे कि अल्टीमेटली आप सफल हों, और उसके लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो सब हम लोग कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल सारा कुछ तो भर गया, चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं, अब यहां पे क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। बाकी कोचिंग्स में आप देखते होंगे क्या चलता होगा, मतलब क्या चलता है वो हम भी उससे अवगत हैं। वहां पे क्या होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कराई जाती है, अगर वो आरओ के लिए भी करा रहे हैं तो वो भी वहीं से शुरू करेंगे कि अच्छा ये प्लेट्स हैं, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट्स हैं, इनको टकराने से ये बनता है, इनको टकराने से ये बनता है, ऐसे महासागरीय प्लेट है, वो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ये सब सारी चीजें। तो वो एक पूरा है कि वो कॉन्सेप्ट ही वैसे डेवलप होता है, जो कि सही भी है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए वो उसी तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप होते हैं, और ज्योग्राफी और साइंस ये दोनों मिला के एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट डेवलप कराते हैं। लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में, इन सबको अगर आप सोचें कि अच्छे से समझने में, ये अपने आप में लगभग 4 महीने का विषय है। जब आप ज्योग्राफी, बायोलॉजी और उसके साथ में आप ये फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन, और ये दोनों तीनों मिला करके तब जाके आपका इन्वायरमेंट में, आपको इन्वायरमेंट वो अपने आप आने लगेगी, क्योंकि इन सबसे वो रिलेटेड होती है। तो ऐसे करके एक सीक्वेंस चलता है। लेकिन यहां पे आप सोचिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न आते हैं, उसमें 4 प्रश्न कैसे होते हैं? तो ये वाली झील
कहाँ है विश्व में, ये वाली नील नदी पे कौन सा बांध बना है, उसके बाद फिर प्रश्न आ जाएगा कि ये वाली प्रजाति कहाँ है, उसके बाद फिर प्रश्न, मतलब जितने भी प्रश्न आते हैं वो दरअसल फैक्चुअल टाइप के आते हैं। अब फैक्चुअल प्रश्न आते हैं कि ये वाला ज्वालामुखी कहाँ है, ये पर्वत कहाँ है, तो उसमें हमें क्या जरूरत है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ें। जरूरत इस लिहाज से हो सकती है कि आपको जीएस आनी चाहिए, जो कि एक अच्छा विषय है, काम्य विषय है, कि आपको मतलब सामान्य अध्ययन की जानकारी तो होनी ही चाहिए, परंतु यह भी सोचिए कि क्या हमें ये एग्जाम में पास कराएगा, और कम से कम इतने कम समय में ये एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, तो वो नहीं करा पाएगा। बाकी जगह यही कराया जाता है कि वो लोग मतलब अपनी तरफ से अपना दायित्व बोध की पूर्ति करने के लिए वो लोग इस चीज को कंप्लीट करा देते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं कि हम लोग किसी भी तरीके से बस अपना पल्ला झाड़ लें। हमारा उद्देश्य है कि आपका एग्जाम निकले, और उस लिहाज से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो डेली लेक्चर्स आपके शुरू हो रहे हैं वो अराउंड 4 PM डेली आपको मिल जाएगा, लगभग शाम को 4 बजे तक वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर 1 लेक्चर आपको दिया जाएगा, केवल 1 लेक्चर, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम करीब है, तो धीरे धीरे इसको हम लोग 2 लेक्चर पे भी करेंगे, और उसके शायद जब नोटिफिकेशन आ जाए तो ये 3 लेक्चर भी लेना पड़े, परंतु अभी इसको केवल 1 लेक्चर पे करेंगे। इसका मेन मकसद यह है कि थोड़ा सा आप लोग क्लास से अभ्यस्त हो जाए। दूसरा मकसद यह है कि ऐसा ना हो कि आपके पास बर्डन ऑफ नोट्स हो जाए और बर्डन ऑफ इतनी सारी चीजें हो जाए, तो वो आप समझ सकें। तीसरी चीज कि हमसे भी एक परिचय हो सके, एक रूबरू हो सके कि हमारे पढ़ाने की क्या स्टाइल है, ऐसा ना हो कि एकदम से बर्डन हो जाए। चौथी बात कि आपका जो क्लासेस हैं वो दरअसल जो भी मतलब इसमें आगे हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। अभी जो नए बच्चे कुछ एक, चौथी बात यह है कि अभी जो कुछ एक नए बच्चे हैं वो ज्वाइन होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो उससे संबंध या तारतम्यता बनाए रखें, इसलिए जो है अभी थोड़ा सा इसको एक क्लास के तौर पर ले चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेली 4 बजे ये क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। मतलब आप ये ना सोचिए कि केवल यहां पर PYQ दे रहे हैं, फैक्ट शीट दे रहे हैं, उससे अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो क्लासेस जो बाकी जगह पे मिलती हैं वो सभी क्लासेस भी आपको कराई जाएंगी। तो ये सारी चीजें होके रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। अब देखिए करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में कुछ चीजें समझने वाली बहुत जरूरी हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है डेली करंट अफेयर्स का। डेली बेसिस पे आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन वो जो है करंट अफेयर्स के कराए जाते हैं। आप सोचिए आज से लगभग 2-3 साल पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था, ठीक है, और उस समय पे भी लोग एग्जाम होता ही था और एग्जाम लोग क्रैक करते ही थे। दिक्कत क्या हो गई कि किसी एक ने डेली करंट अफेयर्स शुरू किया, वहां से काफी अच्छा होने लगा, और शायद उसने जिस एग्जाम के लिए शुरू किया वहां पर उसकी जरूरत भी थी, तो इस वजह से मान लीजिए UPSC के एग्जाम के लिए किसी एक कोचिंग संस्थान ने वो शुरू किया डेली करंट अफेयर्स, वहां पर उसकी बहुत जरूरत थी, इस वजह से वहां पर उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। अब आप देखिए अब क्या है कि वीडियो के लिए भी करंट अफेयर्स चल रहा है, वीडियो के लिए भी डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, या फिर कोई भी और ऐसा एग्जाम है कांस्टेबल के लिए, उसके लिए भी डेली करंट अफेयर्स चल रहा है। अरे भाई डेली करंट अफेयर्स वो डेली बेसिस पे इतनी न्यूज होती भी हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। आप ये सोचिए, ये पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है। आप सोचिए कि आपका एग्जाम है मान लीजिए 6 महीने बाद, 6 महीने बाद एग्जाम है, तो वहां पर जो मोस्ट रेलेवेंट चीजें होती है केवल वही पूछी जाती हैं, उन्हीं के पूछे जाने की गुंजाइश भी होती है। आप ये मत सोचिए कि आपने डेली जैसे पढ़ा कि आज जापान के और फॉरेन मिनिस्टर और वहां के जो सेक्रेटरी थे वो दोनों लोग भारत के टूर पे आए। अब डेली वाले क्या करेंगे कि वो फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, फॉरेन सेक्रेटरी का क्या नाम है, ये लोग कब आए, कितने दिन रुके, कहां कहां गए, क्या क्या डील साइन हुए, ये सब चीजें बता देंगे आपको। कुछ रेलिवेंट नहीं है, कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आप उसको दिन विशेष के तौर पे देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो उस दिन विशेष में आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगा, ये बात बिल्कुल सही है।
हेडलाइन होगा, इस वजह से आपको यहां पर पढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आज से 6-7 महीने 8 महीने बाद क्या वो रिलेवेंट है, क्या वो इंपॉर्टेंट है? तो वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि 6-7 महीने बाद उससे जुड़ी, उससे मतलब अलग हट के कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज होती हैं जो दरअसल आपको वहां पर कवर करना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे संसद भवन बना, तो अब संसद भवन बना, वहां पर रोज उसकी कुछ कुछ न्यूज आ रही थी और डेली वाले उसी को पूरा सब कवर करते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब फाइनली बन गया वो, उसके बाद उससे जुड़ी जो भी 10, 15, 20 पॉइंट्स हैं उसको आप एक साथ कर लीजिए। तो मंथली बेसिस पे कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये डेली वाले को तो कीजिए ना। डेली वाला करना तब बेनिफिशियल है जबकि आपकी सारी क्लासेस हो गई हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हो गई हो और आपने जीएस अच्छी खासी पढ़ रखे हो, उसके बाद आप डेली बेसिस पे कवर करते चले, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको एक अच्छा ज्ञान का भंडार हो जाएगा। लेकिन जबकि आपके पास अभी जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, उस समय पे अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो वो कहीं से भी लाभप्रद नहीं माना जा सकता है। उसका कारण यह है कि ये बहुत ज्यादा आपका समय खा जाता है। अब कोचिंग वालों को तो क्या है कि उन लोग को अपना व्यूज मिलते हैं तो इसलिए वो बनाते हैं। हो सकता है कल को हम लोग भी बनाएं, हालांकि मैं इसके एकदम खिलाफ हूं। तो इसमें क्या है कि इन लोग को व्यूज मिलते हैं। अभी मेरे पास एक सीवी इसी से रिलेटेड आया था, वो कह रही थी कि डेली करंट अफेयर्स वो एक बड़ी कोचिंग कराती हैं और वो यहाँ हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाली थी। तो हमने उनसे साफ कह दिया कि हम इससे इत्तेफाक ही नहीं रखते कि हम जो एग्जाम की तैयारी कराते हैं उसमें डेली करंट अफेयर्स जरूरी है, इसलिए हमने उनको मना कर दिया। अब यहां पर देखिए कि मंथली बेसिस पर हम लोग कवर करेंगे। मंथली बेसिस पर जितना भी करंट अफेयर्स है वो केवल हम लोग को बहुत छन के मिलेगा, बहुत फिल्टर लगा के मिलेगा कि वो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो ही केवल करना रहेगा। आपको सच्चाई बता दें, आज से लगभग 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ऐसा माहौल था कि पीसीएस एग्जाम हो या पीसीएस का मेंस हो या फिर आरओ हो, आरओ का मेंस हो, इन सभी एग्जाम्स में कोई भी करंट अफेयर्स मंथली भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। केवल एक कंपाइलेशन आता है घटना चक्र की दृष्टि का, बहुत अच्छी बुक है। इसका पेपर के टाइम पे ये लोग कंपाइलेशन निकालते हैं। कंपाइलेशन बोले तो संग्रह कह लीजिए, तो जो संग्रह निकालते हैं 6 महीने का या साल भर का, उसी को केवल पढ़ लेने मात्र से, या फिर इसके अलावा एक आता है घटना सार, घटना सार करके बुक आती है, उसको पढ़ लेने मात्र से आपके इसमें सारे क्वेश्चन, मतलब अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए तो 30 में से 26 से 27 क्वेश्चन वो सीधा सीधा उसी से मिल जाते थे। इस वजह से वास्तव में इसकी मंथली की भी जरूरत नहीं है। और जब मंथली की नहीं पड़ती थी तो फिर आप डेली क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कई लोगों को मेरे पास मैसेज आता है कि डेली करंट अफेयर किससे करें, कहां से करें। इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरी बात, मंथली बेसिस पे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपके पास एकदम से बर्डन ना हो। लेकिन उसके बाद भी जब आपकी ये बुक आएगी, दृष्टि आएगी या घटनासार आएगी, जो भी बुक आएगी इस प्रकार से, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का कुछ भी करंट अफेयर्स में ना छूटे। करंट अफेयर्स यहां पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कितना रोल प्ले करता है कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ये चीज। आगे बढ़ते हैं। जो जनरल फीचर्स इस क्लास के रहेंगे वो यही है कि कॉन्सेप्ट्स आपको केवल वही बताए जाएंगे जो एग्जाम में जरूरी है। हो सकता है आप लोगों को ये अब साफ ना दिख रहा हो क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लिख गया है। मेरे पढ़ाने की शैली कुछ इस प्रकार की है कि सारा कुछ लिख के बताने के चक्कर में और वो बोर्ड पूरा भर जाता है और मिटाने के टाइम में बहुत ज्यादा समय जाता है, उसमें जाया होता है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट्स केवल वही जो एग्जाम में जरूरी, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ना कि वो सारे जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, पुस्तकों में इधर उधर लिखे हुए हैं, उनमें से हम लोग फिल्टर करेंगे। दरअसल आप क्या है कि आप तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे, लेकिन अगर आप हमारी नाव में सवार हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि फिर हम आपको अपने हिसाब से ले चलें। जिसको रास आएगा वो हमारे हिसाब से चलेगा, जिसको नहीं रास आएगा वो फिर भी नहीं चलेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप हमको ये ना समझिए कि यहां पर मैं कोई ऐसा टीचर हूं, टीचर के तौर पे नहीं, आप मुझे केवल ये समझिए कि मैं एक अच्छा खासा एक ड्राइवर हूं, एक बस ऐसा ड्राइवर जिसको अनुभव है। अब नया नया जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है कि वो गाड़ी सही से नहीं चला पाता है, लेकिन जो पुराना ड्राइवर है जिसको अनुभव होता है वो थोड़ा सा अच्छे से चला लेता है। आप अगर उसके साथ में बैठ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सही दिशा में, सही तरीके से, सिक्योरिटी, सेफ्टी के साथ में आपके गंतव्य तक आपको पहुंचा देगा। मैं केवल उसी प्रकार से आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूं जिसमें आपको मार्गदर्शन दिया जाए कि किस प्रकार से आप ये चीजें मत पढ़िए, ये पढ़िए,
और उसमें काफी सारी चीजें हम आपको गाइड करें, काफी चीजें आपको ये बताएं कि आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो कुछ चीजें हम कराएं, कुछ चीजें आप कीजिए, ऐसे करके हम लोग ओवरऑल इस एग्जाम को निकालने में, वो हमारा बस मेन टारगेट है, ना कि ज्ञानी बनने में। और अपनी बुक में जो A to Z सारे सिलेबस है, उस सब पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, उसके बाद ही एग्जाम देने जाएंगे। ऐसी कोई कसम मत खाइए, बल्कि इस एग्जाम में जितना जरूरी है उसकी एक स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए बस, और वही हमारा भी टारगेट है। ठीक है, आगे देखिए क्लासेस एंड नोट्स। क्लास और नोट्स जो है वो बहुत एक्यूरेट होंगे, टू द पॉइंट होंगे। मतलब ऐसे क्लासेस नहीं होंगे कि आपको सारा पूरा एकदम डिटेल में समझाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लीजिए कि अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जनरली जो मैं पढ़ाता हूं पीसीएस लेवल पे, वो इस प्रकार से पढ़ाता हूं कि उसमें सारी चीजें मतलब पढ़ाता था ऑफलाइन में, तो वहां पे इस तरीके से पढ़ाता था कि इसमें सारी जो केस लॉज हैं ये सब भी वहां पर बताए जाए। पर क्या वो इस एग्जाम में जरूरी है? नहीं है। क्या उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है? नहीं है। क्योंकि प्रश्न यहां पे कैसा आता है, आप देखिए पॉलिटी से आते हैं कुल मिलाकर 7 प्रश्न। 7 प्रश्न ऑन एन एवरेज आते हैं। कितने किस साल में आए ये भी आपसे कल बताया जाएगा। 7 प्रश्न अगर ऑन एन एवरेज आते हैं तो उन प्रश्नों में आप समझ लीजिए कि ज्यादातर प्रश्न तो डायरेक्ट 2 या 3 प्रश्न होते हैं जो सीधा अनुच्छेद पर बेस्ड होते हैं। तो अगर वो वहां पे केवल यही पूछ रहा है कि इसका अनुच्छेद क्या है, किस मतलब आर्टिकल के तहत इसको जोड़ा गया, तो फिर हम क्या जरूरी है कि उसमें आपको सारे केस लॉज बताएं। वो वहां पर जरूरी रहता है, वहां पर काम में रहता है जहां पर आपको दरअसल उसमें कुछ लिखना भी हो, उसका आपको एक डिटेलिंग जरूरत हो, सब्जेक्टिव पेपर हो। यहां पर पेपर है ऑब्जेक्टिव, उसमें संभावना ही नहीं है कि इससे रिलेटेड पूछा जाए, तो क्या जरूरी है फालतू के केस लॉज में उलझने की। तो इसलिए मैं यहां पर कुछ ज्ञानी बनने नहीं आया हूं, बल्कि आपको ये बताने आया हूं कि आपका एग्जाम कैसे निकलेगा। दूसरी आगे देखते हैं। फिर से वही बात आ गई, पीडीएफ सारी ऐप पर हैं। कुछ लोगों को ये समस्या रहती है कि वो पीडीएफ जो है उनको टेलीग्राम पे दे दीजिए या व्हाट्सएप पे दे दीजिए। तो ऐसा देखिए इंडिविजुअली करना हमारे लिए संभव नहीं है। आपको पीडीएफ ऐप पर ही मिल जाएगी। उसमें कैसे उसको शेयर करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब शेयर का मतलब कि कैसे आप उसका प्रिंट निकाल पाएंगे ये मुझे नहीं पता, परंतु आप जब यहां पर आएंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि अन्य बैचेज में भी जो लोग जुड़े हैं उनमें शायद ऐसी कोई कंप्लेन आती नहीं है। और अगर कुछ नहीं आएगा तो फिर उसके लिए देखिए कांटेक्ट करने के लिए आपके पास ऐप में भी एक चैट का कॉलम है। उसके बाद टेलीग्राम में जो एडमिन्स हैं आप उनमें किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए कि आपको हम ही से बात करना है किसी विषय पर, अगर हमसे जानकारी लेनी है कि सर मेरा ये नहीं तैयार हो पा रहा है या फिर ये ऐसा कुछ भी स्ट्रेटेजिकली अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको देखिए ऐप में चैट बॉक्स वाला ऑप्शन है, वहां पर आप बता दीजिए कि हमें मोहित सर से बात करनी है, या फिर टेलीग्राम के एडमिन किसी को भी आप भेज दीजिए, या फिर 8576010203 ये नंबर अगर आपको ना दिख रहा हो तो यहां पर लिख देते हैं 8576010203। यहां पर आप जो है कांटेक्ट कर लेंगे। इनको भी बता दीजिए कि इनसे बात करनी है, तो आपकी वो एक मतलब दोनों लोगों के टाइम शेड्यूल से मैच करता हुआ एक टाइम फिक्स कर लिया जाएगा जहां पर आपकी बात करा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए तो अगला पॉइंट ये है कि लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे बच्चों को ये रहता है क्लासेस लाइव है कि नहीं है, और नहीं है तो इसलिए वो चले जाते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। हमारा काम दरअसल हमें यह है कि हमारे पास कुछ ही बच्चे रहें लेकिन हम उनको फाइनली सेलेक्ट कर सकें। तो इसलिए हम लोग यहां पर लाइव इस वजह से भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि लाइव में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि टीचर अपने हिसाब से नहीं पढ़ा पाता है। अब होता क्या है कि कई बच्चे उसमें ऐसे रहते हैं जो टीचर का ज्ञान चेक करने के लिए आते हैं कि देखें जरा इनको कितना पता है। तो वो अपना कुछ एक चीज पढ़ के और उनको लगता है कि हाँ ये वाला प्रश्न टफ है, ये वाला पूछेंगे जाके, तो फिर वो टीचर का ज्ञान चेक करने लगते हैं कि बताइए ये आता है, मतलब इस प्रकार से कि सर ये नहीं समझ में आई, ये क्या होगा। अब टीचर को क्या है कि टीचर अगर वो उस बात को ना बताए तो फिर आप कहेंगे कि इनको आता नहीं है, इस वजह से ये टाल रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट ना हो, तो नहीं इंपॉर्टेंट है तो फिर उसको बताया क्यों जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर टीचर अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी मतलब आत्मसम्मान के खातिर उसको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी रहती हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं होती हैं, किंतु किताब में उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो जरूरी है। तो इसलिए आप देखिए कि यहां पर लाइव बैच में, और दूसरी बात एक समस्या ये भी आती है कि वो हर क्लासेस में, हर कोचिंग में हमने ये चीज देखा है
कि हाँ भाई नमस्कार, नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार सुमन जी, अच्छा आप लोग आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को जल्दी शेयर कर दीजिए, ये कर दीजिए। तमाम उसमें नौटंकीबाजी होती है, शुरू में भी और लास्ट में भी। उसके बाद बीच में कमेंट आ गया, उसमें भी होती है। बच्चे भी आपस में वो इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से। वो पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो पूछ रहा है कि एडमिट कार्ड आ गया, वो पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन कब आ गया। उन सभी बातों से बचकर हमारा फोकस ये है कि आपका चूंकि इतना ही समय बचा है, तो उसमें आपको कम से कम एकदम समराइज करके इतना ही वीडियो दिया जाए जिससे कि आपका काम चल जाए। जरूरी नहीं है कि वीडियो को इतना बड़ा किया जाए, उसमें कुछ सारी इधर उधर की बातें करके वो देखने में तो लगे कि 2 घंटे का वीडियो है और उसमें पता चला कि 15 से 20 मिनट इसी में जाया हो रहा है, इसी में बर्बाद हो रहा है। तो वो हमारा टारगेट नहीं है, इस वजह से भी हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। और ये सारी क्लासेस जो आपको मिल रही हैं डेली बेसिस पर रिकॉर्ड हो रही हैं, डेली बेसिस पर। आप ये मत समझिए कि मतलब ये पहले की कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस थी वो आपको दी जा रही हैं। रिकॉर्डेड बिल्कुल भी नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है जरूर, लेकिन डेली बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि लास्ट पॉइंट हमारा कि इट्स मोर अ मेंटोरशिप विद अ मिशन। तो ये एक मतलब टीचिंग वाला जो है, आप ये समझिए कि मैं केवल अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के और मतलब एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप है, वो नहीं है, बल्कि एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहां पे अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको डांटा भी जाएगा, और साथ में अगर मतलब आपसे जो अपेक्षा की जाती है आपको वो सारी चीजें करनी है। इस एग्जाम के लिए जितनी चीजें जरूरी होती हैं वो सब करनी है। कुछ अगर मान लीजिए कि कुछ कमी ऐसा रह भी जाएगी, अगर हम लोग समझ में आता है कि नहीं ये चीज कवर नहीं हो पा रही है, उस चीज को भी हम लोग शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जितनी सारी चीजें रहे केवल इतनी ही चीजें रहेंगी, बल्कि इस एग्जाम के लिए हम लोग को लगेगा कि इस समय पर यह शुरू कर दिया जाए तो उसको भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ हमारी क्लास का उद्देश्य है, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल आपका एग्जाम निकलना चाहिए, यही हमारा टारगेट है, यही मकसद है। और उसी मकसद में एक अच्छी नीयत से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से आप लोगों ने हमें ये सहयोग प्रदान किया है, अपना एक आभार मतलब इस प्रकार से जो एक समर्थन प्रदान किया है, उसके लिए हम लोग अपना आपको आभार तो जताते ही हैं। साथ में ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का भी कार्य करता है कि अभी डेमो क्लास भी नहीं पड़ी और इतने सारे लोगों ने ले लिया, तो वो निश्चित तौर पर हमें एक प्रोत्साहित करता है कि हम लोग कम से कम सही दिशा में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे यहाँ पे जिस तरीके से ये जीएस की तैयारी कराई जा रही है, ये आपको एक मतलब अपने आप में अद्वितीय किस्म की लगेगी। ऐसा जुझारूपन के साथ, मतलब हमसे अच्छे पढ़ाने वाले भी होंगे, पहले भी रहे हैं, बाद में भी आएंगे, और हमसे अभी भी हैं जो कि हमसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम के लिए जितनी फोकस्ड तरीके से, जितने कम मटेरियल के साथ, जितने कम वीडियो लेक्चर्स के साथ हम लोग आपके साथ जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वह आपको अन्यत्र दुर्लभ होगा, यह हमारा मानना है। क्योंकि हम लोग इसको एक मिशन के तौर पर लेकर चल रहे हैं और हमारा ये एकदम पूरा टारगेट बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का एग्जाम क्लियर कराना। तो इसलिए सारा ध्यान हम लोग का इसी पर है और उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आएंगी। कल की हमारी क्लास रणनीतिक होगी, परसों से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी जो कि डेली 4 बजे। पॉलिटी की क्लास सुबह के टाइम आपको पीडीएफ मिलेगा नंबर 1 पीवाईक्यूज का, जो कि यूपी स्पेशल शुरू होगा। नंबर 2 फैक्ट शीट मिलेगी जो कि मिक्स होगी किसी भी सब्जेक्ट से। शाम को 8 बजे आपको टेलीग्राम क्विज मिलेगी। रात में 10 बजे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके शुरू हो रहे हैं बायोलॉजी से। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें कंडक्ट होंगी। इसके अलावा भी जो कुछ भी जरूरी होगा वो सब हम लोग करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।